जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तभी वहाँ गणेश जी आते हैं। एक गांव था एक दंतपुर। इस गांव में लोग बहुत मिलके और प्यार से रहते थे। एक दिन अनिल नहा धो के सुबह सुबह गणेश जी की आरती कर रहा था। वही अनीता सो रही थी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। अरे ये क्या सुबह पहले घंटी बजाना और पूजा पाठ शुरू कर देते हो? चैन से सोने भी नहीं देते। अरे तुम भी उठ जाओ और नहा धो के गणेश चालीसा ही कर लो, कम से कम बुद्धि तो सही रहेगी। देखो जी, मेरी बुद्धि बिल्कुल सही है। आप अपनी बुद्धि का ध्यान दे, बड़े आए ज्ञान बांटने। अब तो गणपति बप्पा ही तुम्हारी बुद्धि सही कर सकते हैं। अनीता फिर सो जाती है। और जब सो के उठती है तो देखती है कि रसोई घर के सारे लड्डू गायब हैं, जो कल ही बनाए थे, क्योंकि राजू का जन्मदिन आने वाला था। अनीता गुस्से में लाल पीली हो जाती है। मैं तो परेशान हो गई इस मोटू गजू से। क्या हुआ माँ? अरे तेरा वही मोटा और बदमाश भाई गज्जू ने सारे लाडू खत्म कर दिए, जो मैंने तेरे जन्मदिन के लिए बनाए थे। माँ, आज मैं उस मोटू गजू को छोड़ूंगा नहीं। इतने में गज्जू अपना मुंह पोंछता हुआ आता है। लड्डू तूने खाए ना गज्जू? तुझे कितनी बार कहा कि मोटा हो गया है, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रख, लंबा और पतला बन। लेकिन तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अपने भाई को देख, तुम दोनों जुड़वा बच्चे हो, लेकिन बिल्कुल अलग अलग। हाँ, मुझे देख, मैं तो कितना लंबा और पतला हूँ और तू तो छोटा और मोटा। मैं मेरे गणपति बाप्पा की तरह हूँ, कोलू मोलू। तो आपको क्या? और मैंने कोई लड्डू वगैरह नहीं खाए, समझे? तभी अनीता गजू के मुंह पे घी लगा हुआ और कुछ बूंदी देखती है लगी हुई। अनीता को गुस्सा आ जाता है। एक तो लड्डू खाता है और ऊपर से झूठ बोलता है। आज देख, तुझे पूरा दिन रस्सी से बांध के रखूंगी और कुछ खाने को नहीं दूंगी, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। राजू हंसने लगता है जोर जोर से। अब मजा आएगा जब इस पेटू को पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। देखता हूँ कौन तुझे खाने को देता है। राजू और अनीता वहाँ से चले जाते हैं, गजू को रस्सी से बांध के। वहाँ कुछ समय बाद गजू को भूख लगने लगती है और वो परेशान होने लगता है। तब उसे कुछ सूझता नहीं है। तभी गजू भगवान गणेश को याद करता है। तो उतने में एक चूहा आता है और वो गजू की रस्सी काट देता है और गजू वहाँ से छूट के भाग जाता है। जब उसकी माँ अनीता आती है तो रस्सी को कटी हुई देख के बहुत गुस्सा हो जाती है। थैंक यू चूहा राजा। अरे गजू, मुझे राजा बोला? मैं कोई राजा वजा नहीं हूँ। मैं तो खुद अपनी माँ से परेशान होके घर छोड़ के आया हूँ। मुझे भी इस घर में नहीं रहना है। माँ जब देखो गुस्सा करती है और वो सुंदर का बच्चा भी मुझ पे हंसता रहता है। गजू और चूहू दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं। वही पास के गांव की चुड़ैल ने अब एक दंतपुर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे और अब रोज ये सुनने को आता था कि गांव के जंगल से जानवर कम हो रहे हैं। कोई पास के गांव की चुड़ैल यहाँ आ गई है और वहाँ गजू और चूहू घर छोड़ने के बाद एक पुराने मंदिर में रहने लगे, जहाँ एक बहुत पुरानी गणेश जी की मूर्ति पड़ी थी। दूसरी तरफ अनिल की तबीयत खराब रहने लगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अनिल की तबीयत और खराब रहने लगी।
और वो एक दिन मर जाता है। समय बीत रहा था। चुड़ैल ने एक दंतपुर के सारे जानवर खत्म कर दिए। अब वो इंसानों को खाने लगी थी। रोज सुनने में आता कि इंसान भी गायब होने लगे हैं। ये बात गज्जू को पता चलती है और वो फिर उस चुड़ैल के पास जाना चाहता था। अरे गजू, ये चुड़ैल ने तो पूरे गांव को परेशान कर दिया है। इस चुड़ैल को नहीं रोका तो वो पूरे गांव को खा जाएगी। वो चुड़ैल जंगल की तरफ से गांव में आ गई थी और वो जाके अनीता के घर के बाहर हंसने लगती है। ओह, कहाँ गए ये गांव वाले? अपना अपना घर बंद करके बैठ गए। अभी पकड़ के लाती हूँ मेरा शिकार। चुड़ैल अनीता के घर के बाहर चिल्लाती है। अनीता और सुंदर डर के मारे घर का दरवाजा नहीं खोलते। तभी वो चुड़ैल घर का दरवाजा तोड़ती है। छोड़ दो मेरे बच्चों को। अरे, चुड़ैल कभी अपना शिकार नहीं छोड़ती। अब तो मैं इसे और फिर तुझे और पूरे गांव को एक एक करके खा जाऊंगी। तभी वहाँ गज्जू और चूहू आते हैं। उन्हें देख के चुड़ैल हंसने लगती है। अरे, ये छोटा सा जानवर चूहा कैसे बच गया मेरी नजर से? चल जा, तुझे बाद में खाऊंगी। पहले इस बच्चे और इसकी माँ को तो खा जाऊं। मेरे माँ और भाई को छोड़ दे और इस गांव से चली जा चुड़ैल। अरे ओ लड़के, मैं क्या तेरी गुलाम हूँ क्या, जो तू बोलेगा और मैं चली जाऊंगी? तभी गज्जू भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता है। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। तभी गणेश जी की रोशनी पड़ती है उस चुड़ैल के ऊपर और वो जब ऊपर देखती है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ये क्या हुआ? मैं तो अंधी हो गई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो, मुझे मोक्ष दे दो। मुझे हमेशा के लिए जाना है। मुझे एक साधु ने श्राप दिया था कि मैं मरने के बाद भी चुड़ैल रहूंगी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति भगवान गणेश के शुभ हाथों से ही मिलेगी। मुझे जाना है, मुझे मोक्ष दिला दो। गज्जू भगवान गणेश जी की आरती करने लगता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तभी वहाँ गणेश जी आते हैं। तुझे मोक्ष देता हूँ चुड़ैल। मुझे माफ कर दो भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से मैं हर साल 10 दिन तक धरती पे आऊंगा और अपने भक्तों से मिलूंगा। जो मुझे 10 दिन तक घर पे लाएगा और सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसके सब दुखों को दूर कर दूंगा। कल्याण हो। गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं और उसके जाने के बाद अनीता माफी मांगती है गज्जू से और साथ में सुंदर भी समझ गया था भगवान गणेश और उनके चमत्कार को। चूहू फिर हमेशा के लिए गणेश जी के साथ वापस चला जाता है, लेकिन गज्जू जब दिल से उन्हें याद करते हैं वो आते हैं और मदद करते हैं।